वेलकम बैक टू दी एज ऑफ डेटा चैनल। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग कुछ पांडास के जो ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस हैं ये आपको हर एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी कॉमन ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इस पे आप लोग एक बार ध्यान से नज़र डाल लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें पांडा ऑपरेशंस का। तो ये कोड रन कर देना। ठीक है, ये कोड कॉपी भी कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है कि कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी कर लेना अगर मतलब अगर बनाना नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद अब देखो एक सबसे पहले एक तो एक मिनट पहले डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर डेटा और आपका डी एफ प्रिंट करा लो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक हेड फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फंक्शन आप लोग मोस्टली हर कॉमन क्या कहते हैं एक्सरसाइज में यूज़ करोगे जब किसी भी डेटा पर ये ऑपरेशन मतलब जब किसी भी डेटा सेट पर हम लोग क्या कहते हैं डेटा एनालिसिस करते हैं किसी भी डेटा सेट का, तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन यूज होता है वो होता है हेड फंक्शन। तो मैं इसमें बता देता हूँ हेड फंक्शन क्या करता है, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा होता है तो इसमें से जो शुरू की 4 वैल्यू होती हैं वो आपको शो कर देता है ये। ठीक है, इसमें आप लोग वैल्यूज़ का नंबर भी डाल सकते हो अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू देते हो, वरना डिफ़ॉल्ट में 4 ही वैल्यू शो करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 2 डाल देता हूँ तो आपकी जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ हैं आपको वो 2 वैल्यू शो करेगा, अदरवाइज 4 करेगा। ठीक है, एक फंक्शन तो ये है। बाकी डेटा फ्रेम में एक और फंक्शन यूज होता है, वो है यूनिक फंक्शन। तो इसमें आपके पास कितनी यूनिक वैल्यू हैं अपने डेटा सेट में, वो ये फंक्शन के थ्रू आप लोग पता कर सकते हो। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं डी एफ और एज का जो नंबर है उसमें देख लेता हूँ कितनी यूनिक वैल्यू है। नहीं, क्यू यू ई यूनिक फंक्शन यूज़ कर लेंगे हम। एज कैपिटल है, हाँ एक सेकेंड। तो इसमें देखिए एरर दिखा दिया इसने। ठीक है, ये 4 वैल्यू हैं यूनिक। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसकी लेंथ देखनी मतलब नंबर पता करने की कितनी वैल्यू है नंबर में, तो आप लोग लेंथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास 4 यूनिक वैल्यू हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 यूनिक वैल्यू हैं। और अगर लेंथ फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह एक और फंक्शन यूज़ होता है, वो होता है एन यूनिक। अरे यार एक सेकेंड, एन यूनिक, इससे भी आप लोग नंबर पता कर सकते हो अपनी यूनिक वैल्यूज़ का। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को वैल्यू काउंट करनी है कि कौन कितनी जो जितनी यूनिक वैल्यू कितनी कितनी बार आपके डेटा सेट में आ रही हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो एक फंक्शन जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड, अरे यार एक तो कीबोर्ड नहीं चल रहा। साला खराब कीबोर्ड। हाँ, तो इसमें आप लोग कर सकते हो वैल्यू काउंट। अच्छा एक सेकेंड, कैप्स लॉक बंद कर देना। वैल्यू काउंट्स, तो इसमें जो आप लोगों को वैल्यूज़ मिल जाएंगी, देखो 28 आपका एक बार है, 24 भी आपका एक बार है। अगर एक से ज़्यादा बार होता तो यहाँ पर नंबर दे देता 2, मतलब जितनी बार भी होता है एक्स्ट्रा वो नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा वैल्यू काउंट के थ्रू। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये बेसिक ऑपरेशन है जो आपको हर डेटा सेट में यूज़ होंगे। सबसे पहला आपका हेड ऑपरेशन, ये सबसे पहला ऑपरेशन है जो आपको यूज़ होगा क्या कहते हैं डेटा एनालिसिस के फर्स्ट स्टेप में। यूनिक वैल्यू वाला भी फंक्शन जो है यूज़ होता है, मोस्टली हर हर डेटा सेट के लिए यूज़ होता है, और वैल्यू काउंट्स भी यूज़ होता है। तो ये तो 3 चीज़ हो गई।
अब चलो इससे अगले ऑपरेशन पे चलते हैं। तो जो अपना अगला मेथड है वो है आपका अप्लाई मेथड। ठीक है, ये मेथड आप अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक मिनट एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, फंक्शन SQR स्क्वायर, स्क्वायर आपका आया x, स्क्वायर y, अरे यार, और आपका रिटर्न y स्टार 2, सेकेंड, रिटर्न y स्टार 2। ठीक है, ये फंक्शन बना लिया आपने। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आपका डेटा फ्रेम है ये, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है आपका एज वाले कॉलम पे अप्लाई हो जाए। तो इसमें आप लोग एक मेथड तो आप लोग जानते हो कि बिल्ड इन मेथड है। फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्ड इन मेथड का एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। एज, आपके पास एज डॉट सम आ जाता है, इसका टोटल सम 119। लेकिन अगर हमें पर्सनल मेथड यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये फंक्शन इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई, और ये जो आपका फंक्शन नेम है मैं इसमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और आप देखो जो आपकी वाई स्क्वायर था, मतलब कि वाई वैल्यू में मेरे आया 28 इंटू उसका स्क्वायर किया हमने, मतलब मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 56 आ गया, 24 का 2 से मल्टीप्लाई गया तो 48। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपके इस डेटा फ्रेम में अप्लाई मेथड के थ्रू आप लोग इस फंक्शन पे अप्लाई, इस डेटा सेट पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ये जो फंक्शन है, मैंने आप लोगों को लैम्बडा फंक्शन बताया था, तो इस फंक्शन का यूज़ जो है आप लोग लैम्बडा फंक्शन के लिए भी अच्छे से कर पाओगे। मैं लैम्बडा फंक्शन का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहीं पे। लैम्बडा आपका y सेम कॉलन y स्टार 2। तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। आई बटन में वीडियो है, उसको देखकर बना लेना। अभी मैं लैम्बडा एक्सप्रेशन बना रहा हूँ जो मेरा फंक्शन ऊपर था। ठीक है, तो देखो आपका जो फंक्शन नॉर्मल था वही फंक्शन ऐसे ही यूज़ हो रहा है जैसे मैंने स्क्वायर जब पेस्ट किया था तब यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन आप लोग मोस्टली इसमें यूज़ कर पाओगे अप्लाई मेथड के थ्रू। काफ़ी सूटेबल रहता है। और ये वाला इस तरीके से जो फंक्शन है मोस्टली लैम्बडा फंक्शन का यूज़ होता है जब आप लोग किसी डेटा सेट पे कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम के लिए दिखा देता हूँ, df नेम डॉट अप्लाई। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, लेंथ। तो आप लोगों को लेंथ भी पता लग जाएगी। जैसे नेम जॉन के लिए आपकी लेंथ है 4, एना के लिए है 4, लिंडा के लिए है 5, पीटर के लिए भी 5। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाओगे फंक्शंस को अपने डेटा सेट्स पे। ठीक है, अब चलो इतना हो गया। अब इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी कुछ बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को, एक सेकेंड, अब मेरे को जैसे कॉलम्स के नेम्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए आप लोग डॉट कॉलम्स, ठीक है, नेम आपको पता लग जाएंगे। मतलब मैं ये एक बेसिक मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को क्या कहते हैं कॉलम की क्या क्या नेम है, किसी डेटा सेट में बहुत सारे कॉलम होते हैं, तो नेम अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो वो आप नॉर्मली df डॉट कॉलम्स के थ्रू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो सॉर्टिंग मेथड में एक आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जैसे सबसे पहले हमारा जो नंबर्स के थ्रू जाएँ तो 24 है, तो 24 सबसे पहले आए, उसके बाद आपका है 28, फिर 32 और फिर 35। तो इसके लिए आप लोग
df डॉट sort वैल्यू, sort अंडरस्कोर वैल्यू। इसमें आप लोग शिफ्ट टैब एक बार, एक सेकेंड, ओफो, खैर छोड़ो, शॉर्ट वैल्यू। और इसमें वैल्यू आप लोग डाल दोगे जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। जैसे मेरे को एज के अकॉर्डिंग शॉर्ट कराना है, तो यार ये एज आपका आ जाएगा, एज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो शॉर्ट वैल्यू, सॉरी यार एक मिनट, यहाँ पर वैल्यूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट टैब दबाओगे तो आ जाएगा आपके पास बाई, एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप लोग अपना वैल्यू देते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को शॉर्ट कराना है। उसके बाद एक्सिस आता है, एक्सिस मतलब रो में कराना है या कॉलम में कराना है, इसको 0 1 के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने एज पे लिया है, एज के थ्रू मैं शॉर्टिंग करा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपका एज के थ्रू आ गई 24, 28, 32 और 35, ठीक है। इंडेक्स वही रहेंगी, इंडेक्स का कोई नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा ऐसे ही सेव रहेगा। इसको आप लोग बाय इज इक्वल टू के थ्रू भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम जैसा था वैसा ही आपका डेटा फ्रेम आपको सॉर्टिंग के थ्रू, मतलब जो सॉर्ट हुआ हुआ है वैसा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाय नहीं लगाया, बाय हटा दो, इसी में नॉर्मली किया है, ठीक है। और एक और मेथड है अगर आप लोगों को जो कि नल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है, तो df डॉट इज नल फंक्शन, तो आप लोगों को बूलियन मिल जाएगा फॉल्स 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 में, क्योंकि मेरे कोई भी वैल्यू नल नहीं है तो इस वजह से कहीं पे भी ट्रू नहीं आ रहा, ठीक है। नल वैल्यू मतलब फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि कोई भी नल वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट नहीं है अभी के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसको हम लोग यहीं पर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जो अगला टॉपिक होगा वो आपका पिवट टेबल, उसमें हम लोग पिवट टेबल मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि पिवट टेबल हो सकता है आप लोगों ने एक्सेल में पढ़ी हो, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा समझने में। इस वजह से मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो ठीक है, फिर अपनी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में पिवट टेबल के साथ।